खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। 2024 लोकसभा चुनाव की जंग अब दिलचस्प हो गई है। प्रत्याशी के साथ साथ अब जो कार्यकर्ता हैं वो भी जमीनी स्तर पर जुड़ रहे हैं और जनता से संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने जो 400 पार का लक्ष्य रखा था, किस तरीके से कार्यकर्ता उसको सिद्ध करने वाले हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए पूर्व में निगम प्रत्याशी रही सुदेश माहौर जी हैं, जिन्होंने अच्छी लड़ाई दी उस समय जब एक अलग ही लहर चल रही थी। उनसे बात करते हैं 400 पार का जो लक्ष्य रखा जा रहा है, आधार पर रखा जा रहा है और क्या ऐसी बातें हैं। जी, सबसे पहले तो तेज समाचार में आपका स्वागत है जी। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से 400 पार का लक्ष्य मोदी सरकार रख रही है, आप भी जनता के घर घर जा रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो 400 पार इस बार करने के लिए तैयार हैं? 400 पार इस विषय से होगा कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है और 370 धारा भी उन्होंने हटाई है और हेल्थ को लेके उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी लोगों को दिया है, घर घर में जन जन में पहुंचाया है वो। और भारत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं लोगों को, इसलिए 400 के पार होगा। क्या कुछ कहेंगी महिलाओं के लिए, क्या कुछ ऐसी चीजें लाई हैं जो मोदी सरकार, जो महिलाएं इस बार अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो चाहे किसी तरह जी, उज्ज्वला योजना भी दी है मोदी जी ने और घर घर वो सिलेंडर भी उन्होंने पहुंचाए हैं महिलाओं के लिए। जो पहले महिलाएं गांव में बेचारी हमेशा चूल्हे जलाती थी, आज वो गैस चूल्हे मतलब उनके घर में है। और जो महिलाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी शौचालय की, तो उन्होंने घर घर में शौचालय बनवाए। महिलाओं को इज्जत के नाम पे उन्होंने ये बनाया, तो उनको इज्जत घर कहा गया है, तो इसलिए मोदी जी आएंगे। अच्छा, बात करें दिल्ली से तीसरी बार के जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी है मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है, आप भी उनके प्रचार में लगातार कर रही हैं। बात करें एक जो सामने प्रत्याशी है कन्हैया कुमार, लगातार भ्रामक प्रचार कर रहा है कि ना तो उनका विकास है ना ही सांसद क्षेत्र में आते हैं। विकास की बात करें मनोज तिवारी की, तो पहले क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सांसद जी ने बहुत सारे काम किए हैं हमारे एरिया में और सिग्नेचर ब्रिज है और ये अब हमारे बाहर ये रोड पे वजीराबाद वाले पे की फ्लाईओवर बन रहा है और हमेशा उन्होंने विकास के काम किए हैं अपने एरिया में और आते जाते हैं। सीवर का काम हुआ मनोज तिवारी जी के ही उसमें हुआ देख रेख में, तो बहुत सारे काम किए हैं और हमेशा जनता के बीच में आते हैं, लोगों की सुनते हैं वो, और लोगों के तरफ से बहुत अच्छा उनके लिए रिस्पांस मिल रहा है। तो तीसरी बार फिर सांसद जी आएंगे हमारे। अभी आपके वार्ड में एक पद यात्रा निकली थी जहाँ पे एक भव्य रोड शो हुआ और जनता ने घर से निकलकर फूल बरसाए और अपना समर्थन इस बार दिया। क्या लग रहा है इस बार किस तरीके से वोट तब्दील होगा? देखिए, वोट बहुत अच्छी पड़ेंगी और हर मतदाता खुश है और वोट के लिए निकलेगा और उसमें हमारा भी प्रयास है कि घर घर जाके हम लोगों को डोर टू डोर हम उनसे बात कर रहे हैं, तो लोग यही कहते हैं कि आप चिंता ना करो, बटन कमल का ही दबेगा और मोदी जी को ही लाना है हमें। क्या कुछ कहेंगी सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस से कन्हैया कुमार हैं, जो अब गठबंधन में है, उनके साथ आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है और सभी जितने भी दल हैं एकजुट हैं। क्या कुछ कहेंगे किस प्रकार से इनसे मुकाबला करना है? देखिए, इन सब का मुकाबला एक ही है, वोट। वोट की जो चोट कन्हैया कुमार पे पड़ेगी और कन्हैया कुमार जहां से आए वो वहां वापस जाएंगे और ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए जो हमारी भारत माँ का अपमान करे, वो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करे। और ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए जो लोगों को निकम्मा बना रही है, राशन के नाम पे, बिजली के नाम पे, और ये दारू फ्री की पिला रहा है, तो लोग पानी और बिजली फ्री है, ऊपर से तुम बोतल दे रहे हो फ्री, तो वो तो दारू पी के घर में पड़े हैं, कहाँ से वो कमाने जाएंगे। तो हरामखोर सरकार हमको नहीं चाहिए, हमें आत्मबल से जीने सिखाने वाली हमें सरकार चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अब जमानत पर हैं, प्रचार कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ के फेंकना है। उखाड़ने वाले एक दिन खुद उखड़ के जाएंगे, किसी में इतना दम नहीं है जो भाजपा को उखाड़ सके, और केजरीवाल जहां है वहीं वापस जाएंगे। तो क्या कुछ कहेंगे 25 मई के लिए मतदाताओं को किस आधार पर वोट करना है और क्या कुछ उनको यहाँ से संदेश आप देने वाले हैं? इस आधार पे वोट करना है कि अगर आपको अपना भविष्य और अपने भारत सिक्योर चाहिए तो आपको भाजपा को लाना ही होगा, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है।
सनातन को बचाना है और अपने भविष्य को आगे बच्चों को लेके जाना है तो भाजपा को लाना ही होगा। हरामखोरों की सरकार को वोट नहीं देनी। जो लोगों को मुफ्त की आदत डाल रही है वो लाचार बन रहे हैं। एक दिन मुफ्त की दे देगा, देश के हाथ में कटोरा दे देंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोग हमें कटोरा वाले नहीं चाहिए। ये थी सुदेश माहौर जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो 400 पार का लक्ष्य है मोदी सरकार के साथ सभी जो कार्यकर्ता हैं सक्रिय कर रहे हैं और जो सामने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार को उनको किस तरीके से जमानत जब्त करनी है और उनको मुंहतोड़ जवाब देना है वोट कर। तो तेज समाचार भी आपसे करता है कि अपील 25 तारीख को घरों से निकलें, भारी संख्या में मतदान करें क्योंकि देश की राह, देश की विकास आप लोग ही डिसाइड करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।